देखिए कितना आदमी फोन करेगा अर्थिंग बनाने के लिए। यूट्यूब में अगर डाल दीजिएगा ना, अब डाल दीजिए सब कुछ देख के, देखिए महीना में 2-4 गो अर्थिंग बनाने का फोन आ जाएगा। अरे इधर तुम जिधर खड़ा है नहीं, एक साइड मेरा जरूरी नहीं है। प्योर तामा नहीं, प्योर तामा नहीं है। निकला तुमने तुम्हारा ना अच्छी निकला। प्योर नहीं है, प्योर नहीं है, प्योर होगा नहीं है प्योर, प्योर नहीं। हाँ तामा रहता ना तभी काटने में। ये कॉपर का प्लेट है। ठीक है, हाँ ठीक। अंदर नहीं जाएगा प्लेटवा जी, कोनवा में नहीं जाएगा प्लेटवा। प्लेट हाँ घुमाइए थोड़ा सा, नहीं ऐसे 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 घुमाइए। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा जगह से काट रहा है ये, कोनो दबलिए थोड़ा काट रहा जाएगा, रोक रहा है क्या? नहीं रोक नहीं रहे, अंदर जाने से बैठ गया, जा सकता है लग रहा है। और नहीं चले जाना है, चल जाएगा, पीछे मत ले जाइए। इतना दूर तक मटेरियल डालेंगे। हाँ इसको थोड़ा रोकिए ना, थोड़ा सा उसको फिट कर दीजिए थोड़ा, ठोक के प्लेट फिट कर दे थोड़ा सा, तो आप घास के नहीं, थोड़ा सा तिरछा करना है ना, फिर आप बोले तिरछा करेंगे। तिरछा तो इसको करेंगे ना, इसको पाइप को। हाँ। उसको नहीं करना है ना, उसको ऐसे दबाएंगे वो दब जाएगा। मतलब हमारी थोड़ा सा बता रहे हैं कोना में, बस बस। अब आप दबाइए उधर से, ऐसे 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 इसको दबा, ऐसे ऐसे। अरे कोपर प्लेट को ऐसे दबा। हाँ हाथ से दबा ना, हाथ से मट्टी अपने ले लेगा बस। थोड़ा होगा देखो, चल दबा। हाँ सर, चल ठीक है, बस 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 परफेक्ट हो गया। इसको थोड़ा ठोको तो वीडियो बना रहे हैं। हाँ बच्चा लोगों से बस 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 बस, चल ठीक है। अब तुम इसको बांधो यहाँ कोई रस्सी से, बच्चा लोग सिखाने के लिए 3 जगह बांधना, ठीक है? पहले तरिया, हाँ घिजावे नहीं ऐसा बांधना। इसको कपड़े पे काटने तो कपड़ा बड़ा है। हाँ थोड़ा सा मोबाइल हो जानता है, ऊपर से नीचे जाता दे दे। और एक जगह बांधे ना सर, जाओ ठीक है, जाओ। ठीक ऊपर लगा दे, ये भी तरिया के ऊपर होगा। ब्लू बस ब्लू का बस नहीं ठीक ठीक बांध, हाँ बांधा तो ठीक बांधा। अरे तारे ना निकलना चाहिए जमीन। पहले क्या देते? चारकोल दीजिए, चारकोल दीजिए, चारकोल दे मिला के देखिए ऐसे। नहीं पहले खोल कर मिलाना, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वहाँ हरी पत्ती होगा, कोई भी ले ले, उसी से फाड़ के डाल दो वो वहाँ। और एक जगह बांध, पानी की व्यवस्था है ना, एक 2 बाल्टी पानी मार डालिएगा। पानी पहले देना है? नहीं, चारकोल डालने के बाद 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी मारिएगा। नमक डालने के बाद पानी देना है। हाँ 1 लेयर, हाँ तो बोल रहा है।
तो और दे बांध दे पानी की व्यवस्था फिर तो है नहीं। किशोर नहीं है क्या? किशोर को बोलते हैं कुछ जुगाड़ लगाएंगे ऊपर टंकी से। बंद देंगे। किशोर, अरे पानी का व्यवस्था चाहिए जो यहाँ पानी ऊपर टंकी से कैसे आएगा? पानी चाहिए थोड़ा बहुत। कितना पानी चाहिए? बहुत पानी चाहिए। एक ड्राम मान के चलो। एक ड्राम मान के चलो। एक ड्राम? हाँ। देखिए ये तो बाल्टी नहीं होगा। बाल्टी थक जाओगे यार। देखिए 4 फुल टंकी स्टार्ट है ना। अरे वाह, देखिए तो लेवल कर दो तो। इतना सॉलिड चारकोल है वो तो देखिए। चारकोल बढ़िया बोले घर वाला है बोलते रहे। और एक बोरा दे देते हैं। हाँ दीजिए एक बड़ा। किशोर पानी तुम व्यवस्था करो। मोटरवा ई कर स्टार्टर लगा। स्टार्टर निकाल लाइन हो। कहाँ रखा है स्टार्टर पे? उस जगह का बोर्ड तो है ही है ना। लो और एक बोरा दे। स्टार्टर कहाँ रखा है? कहाँ रखा है पति? फिलवादी पत्ती दीजिए। लो बोरवा नहीं पाना पैसा ले लेगा। कितना बोरा चाहिए भैया? कितना बोरा चाहिए दे देता ना कल। हाँ दे दो तब ना हमको तुम। कहीं कहीं बोरा महंगा है, बात तो सही बोल रहा हो। तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन कहीं कहीं महंगा है। कुछ नहीं है तो खाली पूछे यहाँ से। चल तुमको कितना चाहिए बोरा? ऐसा ये 25 किलो वाला बस चावल का बोरा। उसके तरफ दो रे। उसके तरफ का मिला तो उसको मिला। फैलाओ तुम फैलाओ। चल नमक दे दे सर। 2 बड़ा नमक डालो। कॉपर का प्लेट जो है ना पूरा मटेरियल सही था। अरे नमक पैकेट होगा उसमें। खोलो उधर पैकेट फाड़ फाड़ के डलाएगा। डाल दे पैकेट फाड़ फाड़ के डालेंगे। अब तो ऊपर ले जा विजय। अब तो ऊपर। हाँ आ जाओ, कोई काम नहीं, आ जाओ। अब तो पूरा विषय का कोई काम नहीं। चल आ जाओ ऊपर अब। और एक साइड से उधर को बोरा पकड़ लो, उधर से डाल दो। प्लास्टिक मत देना नीचे। प्लास्टिक मत देना। प्लास्टिक इतना है वो बोरा में भर दो। देखो बोरा नहीं दे दे। ये वाला खींच लेगा ये सामने वाला। अभी सबको हटा नहीं, स्टॉप कर रहा है। इसको हटा दो, रुक जाओ। देखिए भाई ए हटा कटिंग को सर हटिए सर। थोड़ा सा पूछ कीजिए। जहाँ प्लेट है ना नीचे हाँ ठीक।
मट्टी डाले नहीं चारकोल लिया एक बोरा चारकोल। तो एक भी खत्म कर लो पहले ना। 2 पैकेट हुआ कि नहीं? पैकेट नहीं हुआ, खत्म 2 करो। पैकेट को खत्म करो और इसके ऊपर में 1 बोरा डाल दो चारकोल, उसके बाद मिट्टी डालो। क्या सर? और मिट्टी में हल्का बालू मिला कर डालना। ये मिट्टी तो बहुत टाइट है, हाँ बालू जरूरी है इसमें। वो मिट्टी कहाँ था? वो मिट्टी कहाँ से निकाले? मिट्टी तो पत्थर की मात्रा भी है इसमें। पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है। जो वही यहाँ जब बोल दिया ना कि पत्थर मिल गया, बस वही टाइम पे पत्थर नहीं, एक ही बार नहीं, पत्थर एक भी नहीं। कहाँ गया? पार्किंग में व्यवस्था हो रहा पानी का? पानी का व्यवस्था हो रहा है। तो मिट्टियाँ डालेंगे तभी ना पानी देंगे। अरे तो सब ऊपर ऊपर में तैरने लगेगा। चारकोल कितना दूर यहाँ तक आना है? डायरेक्ट इसमें लगा देनी यार। डायरेक्ट ये प्लास्टिक 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 जो उठा डाल दो। डंडा वंडा नहीं है, उसे निकालो। तरिया उलट उलट के निकाल लेगा। सीधा करो करो। अगर नहीं हो रहा है तो वो पैसा खींचो ना, प्लम्बर पूछ गया, चलो मोटर चालू कर दो। चालू करो करो। स्टार्टर वाले पहले अपने बैग वैग हटा दो, अगर वहाँ पानी वानी बहेगा। एक ही बार 2 मिट्टी डाल के एक बार चालू करेंगे, आज चल मत करो। हाँ थोड़ा मिट्टी डालो। करेंगे बंद कर देंगे। रुक जाओ, वहाँ से हटाने दीजिए ना, ठीक है वो रख दी। लो इसको उधर रखा रहे यहाँ बोरा में भर देना। अर्थिंग बनाने का मेन इंजीनियर रही है मेरा, अर्थिंग जो बना रहा है, सेंटू नाम है इसका। कॉन्टेक्ट कर लेना कोई भी। पूरा भर जाएगा क्या नमक से? है नमक से पूरा भर दीजिएगा। 2 बोरा डाल देते हो तुम, देख रहा पूरा कहाँ भरेगा? 2 बोरा मतलब तो 50 किलो में। हाँ अब 2 बोरा वो भी डाले, 3 बोरा। फिर इसके बाद ये डालिएगा कोयला। हाँ साइड का 10 सेंटर प्लेटवा डूब गया। थोड़ा सा निकल रहा है। अभी मत चालू करने बोले, रुको मट्टी थोड़ा डालने दो। दोनों नहीं यहाँ डालो। छोड़ दो छोड़ दो। चलिए हटे तो सर, मट्टी मार लीजिए। ये ऊपर ऊपर उसका बैठा है वो। कोयला नमक से टाइट होगी। वो कोना मार था दो बल कोना में था, बस छोड़ दो। हमको
तो उसको ना मारो एक बाल्टी। हमारे को कुदाली था ना, कहाँ रखे? ले इधर ले। बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 2-3 झामा बालू ले आओ ना कहीं से। बालू? हाँ छीट के मत, छीट के। बस बस छोड़ दो, संटू लाएगा उसी में हो जाएगा। अब मत लाओ, अब मत जाते। अब तुम ई वाला नमकवा फाड़ो, एक बोरा उधर ले जाके एक बोरा इधर ले जाके। इधर हाँ 2 बोरा फाड़ो। लाइन ओपन कब होगा? इससे करंट से निकलेगा रहा। और डालना है मैं ये नमक, अब वो ऐसे डाल दो कोयला। तो नमक लिया है। नमक के ऊपर फिर कोयला डालोगे ना, इसलिए पहले नमक, पहले कोयला पहले नमक। ना, पहले नमक नहीं, पहले कोयला। जब भी पड़ेगा ना पहले कोयला पड़ेगा। तो कोयला ऊपर दीजिएगा तो उड़ते रहेगा ये। पूरा वीडियो बना रहे हैं ना, हाँ। यूट्यूब में छोड़ दीजिएगा, समझे ना। नंबर दे दीजिएगा हमारा, गोविंद को मत दीजिए। समझे ना सर। दे देंगे, नंबर देने में क्या दिक्कत है। महीना में इनको को मिलेगा ना। ये फोटो इसका डाल दिया, फोटो इसका डाल दिया। फोटो बोल रहे कि वीडियो डलाएंगे तो फोटो डाल दिए इनका। वीडियो बना रहे हैं पूरा आर्थिक का। हाँ बोला यूट्यूब में डाल देंगे तो हम लोग मेरा नाम नंबर दे दीजिएगा, किसी को करवाना होगा तो फिर। ठीक है, खाली झूठो यहाँ दिन भर खाली इधर से उधर घूमते रहते। कोना मारो कोना कोना। पानी कहाँ नहीं चालू? अब होगा नमक डालना, अब चालू होगा पानी। दो बोरा डाल दे। हाँ दोनों में डालो। चलिए हटे हटे इधर से इधर। दूध 4 बोरा है, और 4 बोरा है कोयला। 4 बड़ा कोयला है ना। हाँ ठीक है, मैंने के लेयर देना, 4 लेयर हो जाएगा। हाँ ठीक है, जितना लेयर होना चाहिए कोई दिक्कत, जितना लेयर हो उतना अच्छा है। लास्ट में तो मट्टी है ही है हमारे पास, मट्टी लास्ट में है ही है। वैसे मटेरियल लेकिन भरपूर हो गया क्या? 1.5 कुंटल डाल दे रहे तो क्या होगा। 1.5 कुंटल डाल दिए मटेरियल। एक आदमी बोल रहा है कि डीवीसी उत्पन्न कर रहे हैं। डीवीसी लाइन पे कर रहा है। लो संटू लो, एक भी हड्डी उड्डी नजर आ रहा है इसमें? घर वाला कैसे रहेगा जी? घर वाला है तो कैसे नहीं? गजब बात है। वाला लाते थे ना हम लोग। बाप रे बाप, साला डर लगता था साला छुए कि ना छुए। और नमक में अरे कोयला में हड्डी मिलता है। अरे ये सब श्मशान वाला हड्डी लाता है तो इंसान मिलेगा नहीं। वाला होता है ना। वो वाला कोयला उठा के लाता है। तब ईटा नहीं लगा था। ये तो घर ही तो तुमका इसमें खाना बना लेगा। कौन कोयला लाता है? ये अच्छे सर नहीं रहता ना तो गजब बोलते तुमको बेटा, एकदम दिमाग जाना ध्यान से करने माथा खराब। खाली सर नहीं रहता ना तो तुमको हम बता देते। काहे भगा रहा है ना तू? प्लास्टिक वाला उठाओ। समय ज़्यादा हो रहा है ना। देखिए दिमाग। बुद्धि कौन जी पूछो पहले। बुद्धि आखिर का है। और घुसेगा दबाएगा ना, इसलिए हम बुद्धि दिए, वो काम नहीं करो। देखो गुरु जो है ना बुद्धि दे सकता है, ये सिखा सकता है, उसका तुमको करना तुम ही को है। करना तुमको है। बोल के नहीं पिलाएगा। और उसका बाद ऊपर मट्टी। मट्टी अब देखना कितना लेयर पड़ गया अभी तक। हाँ पड़ा ठीक है, अब मट्टी अब। हाँ अभी मट्टी ने पानी अब धो देंगे। पानी देने से तो बैठेगा ही ना।
हाँ तो बैठेगा तो क्या दिक्कत, तुम अब इसका बैठना अलग हो गया ना। म्यूजिक व्यूजिक डाल के वीडियो दीजिएगा, नहीं तो नहीं म्यूजिक क्या है, मेरा आवाज़ रहेगा पूरा में। अच्छा तब ठीक। तो हम बोलेंगे से क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। अभी तुम लोग सब है, कुछ भी बोल रहा है, कोई खैनी बना रहा है, सब आ जाएगा, सब कटेगा। वही रही ये साउंड ओरिजिनल साउंड देखिए आ गया ना। वॉइस तो बताएगा, साउंड गायब कर दिया ना। हाँ साउंड, इसका ओरिजिनल साउंड गायब हो जाएगा, मेरा साउंड रहेगा। आप लोग मिस्त्री तो हम लोग भी कोशिश कर मिस्त्री हैं क्या जी। है काफ़ी हो रहा, देखिए प्लास्टिक में थोड़ा थोड़ा नमक खोलिए दे। जहाँ अधिक मात्रा में काम होता है ना, वहाँ ऐसे होवे करता है। सीमेंट कंपनी में जाइएगा ना, इतना सीमेंट से गिरा रहता है ना कि घर बन जाएगा आपका। हाँ जी, वहाँ पर है प्लांटवा, हम देखिए इतना सीमेंट पैर घुस जा रहा है हम लोग। है ना कितना बड़ा एरिया होगा, कम से कम मल्टी कार्ड जितना बड़ा है ना उतना बड़ा है गोदामा सीमेंट वाला। हम बोले हैं तो बोला उठ ले उठा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग लेडीज लोग पानी पिए तो कहाँ से आप पानी पी रही ना, बोतल लग गया था अंदर में है बोतल। हो गया, खाली ढक देगा, पानी डाल देगा, काम खत्म। नमक का टेस्ट आने लगा यार, उड़ रहा है तो बाद में 5 पैक और डालेगा। मुँह खोलिए ना, देखिए नमक का टेस्ट आएगा ना। आ रहा है, इधर आ रहा है, कसम से बता रहा पूरा क्या नाक को जलने लगा। है, इधर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है नमक का। आ रहा है कि नहीं, उड़ रहा है नमक माना, लेकिन वो धुला जैसा दिख रहा है। सरकारी वाला रहता है ना, बुझाया था, बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड होता है, वो मोटा नमक होता है। नमक चला रहा है कि पहली बार देख रहा है, पहली बार देख रहा था, इसीलिए इसको 1500 का है ये नमक, एक वो रखा टोटल। टोटल। ठीक, कपड़ा आयरन कर लेना किस तरह, हम तो करेंगे, रहेगा तो ठीक है, ले जाएगा सब। इसको सुबह से इतना फुर्सत नहीं है, 5 बजे उठता है, नहा नहीं सकता, ब्रश 5 बजे नहीं कर सकता, नहा नहीं अभी दिन भर से नहाया नहीं। शाम में नहाना चाहिए इसको, शाम नहा लेंगे, मतलब टाइम देखिए, अभी 1 बजे बोले नहाएंगे, 11 बजे तो ब्रश करेगा, क्या जो सुबह 11 बजे नहीं करते हैं, झूठ का बोल रहा है। दुबड़ा नमक है ना, 4 बोरा कहाँ पर है, 2 बोरा तो ही है, 4 बोरा 2 बोरा 4 बोरा वो है ना। हाँ ये भी पगला है, समय ज़्यादा। अब रोक दो थोड़ा, नमक और रोको। हाँ अब क्या, थोड़ा सा चारकोल डालो, 1 बोरा डालो, चारकोल दिया 4 क्या बोला, चारों क्या बोला, चारकोल है, पहले बोला सामने रख लो, क्या बोला तब अंदाज बताएंगे हम। अरे 3 1 2 हाँ इधर ही हम देखने ही नहीं दिया नमक। तो अब डाल दो नमक वो, उसमें है ना कुछ पैकेट हो ना, क्या पैकेट है उसमें, इसमें भी है, डाल 2 बोरा है, आप संपर्क शीट पे डाल दो, उसका 2 बड़ा बच जाएगा, 2 बड़ा ये भी 2 वही 2 है। हाँ लाइन है, पानी जा रहा है, लाइन है। साला कौन बोला में पानी डाला है, इसमें डाला ना रे, इसमें करो, पतला वाला डाल, पतला वाला
वाला में दे वाला आ रहा पानी आ रहा एक लक्ष्य को चल गए मट्टी डाल दे मट्टी बालू डालो थोड़ा सा मट्टी डालो थोड़ा सा बालू थोड़ा सा मट्टी बालू डलवाना हो गया नमक खत्म नमक 2 बड़ा बचा है और 2 बड़ा चार को भी बचा है अब एक लेयर डाल देते हैं मट्टी और बालू उसके बाद डाल के खिला करते हैं तो फिर पानी आते रहेगा अपना मारो मिट्टी डालो साफ पानी आ रहा है गंदा तो है गंदा है हम क्या बोले जैसे देखे बोली पीछे बोल रहा कि साफ पानी आ रहा गिरा जो थोड़ा सा बर्ती लेके आ बालू दो बालू हाँ दो इसको दो ना हमको तो कैसी लगी तो धमाका है 2 धामा बालू लगे थे कुदाली तो पत्थर मत दीजिएगा गोविंद जी सर है सर वहाँ से ज़्यादा खोल नहीं पा रहे हैं पूरा फेंक रहा है भलवा बस छोड़ दीजिए बस रुक जाइए यार 2 जामा लगा बड़ा जामा नहीं था क्या तो छोड़ दो मत ईटा निकालो 2 ईटा लग रहा है निकाल लो हाँ जाओ एक दिन छाड़ है हार दीजिए हाँ बालू हार दीजिए और एक जमा हाँ 2 जामा लाइए और हाँ तो फैला के दीजिए फैला के लेयर बनना चाहिए ना दारू डालेगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा अथी आप लोग हाँ चारकोल डाल के नमक और फिर बालू फिर मिट्टी कंप्लीट। अब पानी होगा कि नहीं पानी अभी गाने दुका देगा। अब जितना मटेरियल है ना, अब जितना मटेरियल है सब आप डाल देंगे। हाँ सब अब खत्म।
खत्म। हाँ सामान सब खत्म कर दिया। तार को इसमें जरूर फंसा कर रखिएगा 1-2 दिन, तरिया इसमें जरूर फंसा कर रखिएगा 1-2 दिन। इसमें हाँ ताकि मतलब टूटे। नट के बोलिए, एक ही बोलिए थे क्या? 2 को लिए थे। देखो नटवा लगा के मोड़ देंगे ना। हाँ नटवा कहाँ हमको पता नहीं, एक बार भर लेते हैं। नटवा पूछिएगा उसी से। डालो कोल वाले लेट मत एगो बुलाने दीजिए। बलुआ ला रहा है एगो। हाँ तो ठीक है, वो एक साइड में डालेंगे। हाँ एक साइड डालो तो उधर डालो। तो पूरे में डालेंगे। थोड़ा डालो, उधर से डालो, कोई दिक्कत नहीं, डालो। डाल दो को नाम तो जहाँ पानी है वहीं बालू मारो। जहाँ पानी है वहीं छोड़ दो। भरो वैसे भरो, कोयलवा भरो। चलो कोयला डालो और नमक डालो। पहले कोयला 2 बार डालो। नटवा एगो था ना अथीला, नटवा एगो। हाँ ठीक नट है क्या डाले थे? चारकोल क्या बोलो? एक बोलो दोनों। अब खत्म, अब कुछ बचाना नहीं ना, चारकोल लेना होगा अब। चलो नमक मारो। क्या बोला दिया पहले आपने? और दूसरा बचते होगा? ना खत्म। 8 बोल दे दिए। पहले दूध दिया, फिर दूध दिया। 4 दिया होगा। नहीं दूध हाँ फिर दूध दिया। 4 दिया होगा इस बार। हाँ मोटर चला गेला त आराम से मोटर चला गेला ना तखन जले दूध नहीं तो 2 बोरा लाठी करवा लो। अरे चल ठीक। पानी ऐसे पानी तो पंपों में जितना चढ़ लो सब तो ना। पानी मोटर बंद कर दिए हैं, तो पाइप में जो चढ़ा था ऊपर तक वो रिटर्न आ रहा है ना। उधर बिजली नहीं तो पानी नहीं, पानी की दिक्कत है क्या? पानी क्या बंद करते हैं? मोटरवा नहीं चलता है। नहीं कहाँ है? 15 मिनट सुखा देता है टंकी में 30 बोरी। स्टार्टर फिर खोल के रखेंगे 15 मिनट में सुखा देता है। तो कम से कम पानी चाहिए इसको। पानी तो और चाहिए। तो कैसे होगा? कल एक बोतल डलवा देंगे 10 मिनट। कल नहीं, रात में सोने समय डाल देना फिर एक बार। पानी अभी चाहिए इसको। आदमी मत चलने बोलना इस पे अभी। आदमी इधर हाँ बहुत थकर चिल्लाया टाइम ओवर वाला नहीं। सब नमक दे दे नहीं तुम ले जाएगा कर कह दो कि हाँ हो गया, प्लास्टिक भर दो, खाली प्लास्टिक है। सब्जी बने लेके खुद ले जाऊंगा। हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनते लेकिन हुआ नहीं है यार। अरे 400 खेला करो फोन से बतियाता है ना। अरे जो सप्लाई पनिया जो आता है कैसे आता है? किसे आता है? जिससे आता है तो वही नलवा में आ जाएगा ना। हाँ वो आ जाएगा। आ जाएगा, दूसरे में इसी ठूस देना। हाँ जब आता है उस समय क्या सर? हाँ ला छोड़ दो राजा। पनिया जब आता है हाँ हाँ उस समय पैसा वो ठूस देगा उसमें। पहले टंकी भरेंगे तब ना।
पहले टंकी नहीं भरना होगा, पहले तुमको इसको भरना है। टंकी का परसों भरना, पानी का काम नहीं करेंगे। हाँ। अगर मोटर चलाएगा तो रुक के दिक्कत है क्या? हाँ? नहीं ना, मान लें कि आज चलाएं 10 मिनट, फिर 6 घंटा बाद चलाएंगे, 5-6 घंटा बाद। लेकिन वो भी तो 1 घंटा आता है सप्लाई पानी, कितना टंकी भरेगा? हाँ, सप्लाई पानी लगा दो, पानी चाहिए इसको। सप्लाई पानी 2 घंटा देता है पूरा। अभी कम से कम 2-4 दिन पानी चाहिए। ये सूतल रहेगा तो पाता रहेगा। 6:30 फोन करेगा, उठा लेंगे। हम तुमको 4 बजे उठा देंगे। तो सप्लाई पानी खुली तुम्हारा वाला सप्लाई कैसा थोड़े ना, वही वाला एक और जाता है। हाँ जी बोलिए। डेली फीस हो रहा है, कब से सर? अच्छा, नट बाद में लगे रे। देखो प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक आएंगे। उसी में फंसा के रख दो ना, हाँ, उसी में फंसा के रख दो नटवा। कोई इनका कोई नहीं खोलेगा, क्या खोले? ले ले वो देखो नटवा कहाँ देख लिया तुम? वो बाल्टी का लो तरियो लपेट दो उसमें 3-4 तो कुछ छुएगा, सोचा करेंट वरेंट है। नेटवर्क खोल लेगा तो आपसे हो जाएगा। अर्थिंग तो मजबूत बन जाना चाहिए सर। अर्थिंग मजबूत बन जाएगा। किशोर, ऊपर में जो सामान निकाले थे उसको रख लेना। सामान जो निकाले थे, सामान निकाला ले लेना। सामान निकाला है जो, चल रख ले। अरे घुमाओ और नीचे उसको लपेटो ना, ऐसे करके मान लो कभी कटे उटेगा तो बढ़ाने काम आएगा ना। हाँ हाँ, ऐसे लपेटो। हाँ हाँ, एक टूट सकता है ना कभी कभी। इसको साफ कर दो, पानी भी दे सकता है उसमें भी। हाँ, मच्छरवा लग रहा है। हेलो, अभी आप लोगों को हमने बताया डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन अब मैं फिगर के साथ नोट कर रहा हूँ। ये आपका जो है 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच होता है किसी भी विद्युत सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। क्या करता है 1 वे स्विच? किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ करने के काम करता है। तो ये एक्चुअली हमेशा विद्युत धारा के सीरीज क्रम में लगते हैं। कौन सा क्रम में? सीरीज क्रम में। लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं तो ये अगले उपकरण को पैरेलल में बना देता है। तो जैसे जो हम दिखा रहे हैं आपको, एक बल्ब है मेरा, ठीक है, क्या है, एक मेरा बल्ब। अब इस बल्ब को हमने एक स्विच, जो कि 1 वे स्विच है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, इसको सिंबल से इस तरह सूचित कर दिया है, ठीक है। और देखिए मेरा यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है और ये मेरा फेज सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AC 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई मेरा आ रहा है तो इस स्विच में जोड़ दिया।
ठीक है, और यहाँ से इसको जोड़ दिए और ये स्विच के ऊपर में जोड़ दिए। देखिए 2 टर्मिनल था ना इसमें, एक टर्मिनल को हमने यहाँ जोड़ा, एक को यहाँ जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, ऑन जैसे ही कहते संपर्क को बनाया, ठीक है, देखिए ये संपर्क को बनाया, संपर्क को बनाने के साथ ही ये मेरा ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। क्योंकि सप्लाई पैड दिया हुआ था, तो विद्युत धारा के कौन से करंट में जैसे ही बल्ब को ऑन करते हैं, ये पैनल हो गया ना, ये डिपेंड है क्या, इससे कोई मतलब है, ऑन करने के साथ ये बल्ब में कितना समय जलने लगा। तो स्विच को वैसे जगह हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 वे स्विच, ठीक है। इसी तरह से अभी हम लोग 2 वे स्विच का मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यूजेस ऑफ 2 वे स्विच कैसे करेंगे। इसको हम लोग स्विच का नाम जानते हैं SPST से। ये जो स्विच का नाम होगा SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। इसको 1 वे स्विच भी लोग बोलते हैं, समझ गए। अब मेरा नेक्स्ट है 2 वे स्विच, ठीक है। कौन सा स्विच है ये, 2 वे स्विच। देखिए इसके पीछे में 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल है, तीनों का अलग अलग फंक्शन। ये 1 वे की तरह भी कार्य कर सकता है, 1 वे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए 2 वे स्विच 1 वे स्विच से देखने में अलग होता है। इसमें देखिए एरो मारा हुआ हो सकता है, इनकेस लाल लाल बिंदा गोल करके भी रहे, हो सकता है दोनों तरफ ऑन लिखा हुआ भी रहे। ये 2 वे स्विच है मेरा। इसका फंक्शन है एक बल्ब को 2 जगह से भी कंट्रोल कर सकता है, तो अलग स्विच भी लगाना पड़ेगा, या फिर 2 सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, या फिर 2 बल्ब को भी कंट्रोल कर सकता है। तो अभी सिंपल था, इसके एक यूजेस को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 2 बल्ब है, क्या है, 2 बल्ब। एक बल्ब को मैंने बनाया और दूसरा को बनाया। बनाने के साथ मेरे पास एक था 2 वे स्विच, जिसे हम लोग SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल है डबल थ्रो है, इसलिए इसका नाम है SPDT, ठीक है। उसका मैं सिंबल डिनोट कर रहा हूँ SPDT का, या 2 वे स्विच का, इसे हम लोग 2 वे स्विच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 वे स्विच हमेशा एक तरफ ऑन होता है, हम यहाँ संपर्क बना के ऑन के रूप में दिखा रहे हैं। अब मेरा न्यूट्रल सप्लाई ये है, ये मेरा फेज सप्लाई है, ठीक है। फेज सप्लाई यहाँ पे आया और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हर बार के बाद कितना लिख सकते हैं, AC 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई, ठीक है। ये मेरा इनपुट सप्लाई हो गया 240 वोल्ट। अब क्या न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, 2 बल्ब में दोनों को न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से न्यूट्रल को निकाल के हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ये मेरा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हम सप्लाई को जोड़ देंगे। देखिए बीच सब टर्मिनल ये वाला है ना, इसमें हम लोग सप्लाई को जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए सप्लाई को। अब देखिए स्विच नीचे की तरफ किया हुआ है, तो नीचे में आउटपुट हो रहा है, तो नीचे से मान इस बल्ब को जोड़ेंगे तो ये बल्ब जलने लगे, ठीक है। और ऊपर वाले जिसको जोड़ देते हैं। अब क्या हो, जैसे स्विच में नीचे की तरफ है, तो चला ये बल्ब मेरा प्रकाश दे रहा है, जल रहा। इस स्विच में एक है, अभी ये भी हो सकती है, अभी अब क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई एक बल्ब हमेशा चलता रहेगा। अभी स्विच नीचे की तरफ है, तो मेरा ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, जल रहा। जैसे स्विच को ऊपर कर देगा, यहाँ तो छूट जाएगा बुझाने के लिए, लेकिन ये बल्ब मेरा फिर जल जाएगा, जलने लगेगा। क्या समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इसका भी इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब रही बात इस स्विच को, हमको आपको एक सवाल करते हैं कि सर हमको दोनों बल्ब को बुझाना है, तो क्या करेंगे। तो हमको इसके लिए एक हमको मास्टर स्विच लगाना होगा, जो कि 1 वे स्विच होगा। 1 वे स्विच, ये मेरा 1 वे स्विच है, ये मास्टर स्विच की तरह कार्य करेगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन को काट कर एक स्विच को लगा देंगे, ठीक है। स्विच को लगाते ही अब ये स्विच ऑफ की अवस्था में है, मेरा बल्ब बुझा हुआ है, और जैसे ही ऑन कर देंगे तो मेरा दोनों बल्ब में से एक बल्ब ही चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा ना जी, क्योंकि एक से कनेक्ट है ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं बात को, छोटा छोटा है लेकिन आगे चल के बड़ा होगा, आप लोग सीखिए, पहले ध्यान दीजिए, ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, ये बल्ब में जलने लगेगा, ये ऑफ कर नीचे कर देंगे, ये छूट जाएगा, ये बुझ जाएगा, ये जलने लगेगा। क्या होगा कि नहीं, ये मास्टर स्विच, ये मास्टर स्विच को ऑफ कर देंगे, तो मैं दोनों बल्ब एक साथ बुझ जाएगा,
ठीक है, इसमें मास्टर स्विच का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली सवाल जैसा करेगा जवाब वो वैसा ही देगा। मान लो ओनली पर डुअल स्विच का जिक्र आएगा मैं सवाल में, तो डुअल स्विच की बात करेंगे। चलो डुअल स्विच की बात आएगी तो ये हमेशा हम ये काम करेंगे कि जैसा क्वेश्चन मेरा है उस हिसाब से हम डिपेंड रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन उस हिसाब से डिपेंड करता है। सर एक बार दोनों को जलाना होगा, दोनों को जलाना होगा सर, इसमें नहीं चलेगा, इसमें तो नहीं चलेगा, इसलिए डुअल स्विच का ये फंक्शनिंग है अभी हम बता रहे हैं, तो जो एक साथ नहीं चलेगा। उसके लिए भी मैं चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अभी हम यूजर्स ऑफ मटेरियल को जानना चाह रहे हैं कि किस सामान का क्या यूजेस है। सबसे बड़ा समस्या ये है, सभी का यूज को हम लोग अभी जानना चाह रहे हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। वन वे स्विच, टू वे स्विच के लिए, ठीक है। अभी मेरा पास बेल स्विच है, क्या है, बेल स्विच। बेल स्विच है, जस्ट लाइक ये वन वे स्विच की तरह ही होता है। इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, सिंबल में बल्ब वाले बनाते हैं, बल्ब नहीं, बेल स्विच की जब बात आती है तो बेल को बनाएंगे, क्या बेल स्विच तो बल्ब को ऑपरेट करेगा कोई, क्या बेल स्विच से बल्ब को ऑपरेट करेगा। बेल स्विच का सिंबल, बेल का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। बेल हो गया, या बेल स्विच को बनाने जा रहे हैं हम। या इसको पुश स्विच भी लोग बोलते हैं। लिख सकते हैं न्यूट्रल, फेज, एसी 240 वोल्ट, इनपुट, सप्लाई, लिख सकते हैं। अब हम इसको आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कनेक्शन, कोई दिक्कत है क्या, हाँ, ठीक है। अब ये स्विच जो है यही स्विच है, सिंबल देखने में अलग है, क्या है, इसको जैसे दाबेंगे ना यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ तक सप्लाई ऐसे निकलने लगेगा। जैसे छोड़ देंगे हाथ से ना तो उठ जाएगा, जब बेल स्विच दाब रहे हैं उड़ जाएगा, देख रहे हैं, दाबे उड़ गया, दाबे उड़ जा रहा। तो बेल को हमेशा एक साथ दबाए रखेंगे तो मेरा बेल खराब हो जाएगा, इसलिए इस स्विच का इस्तेमाल किया गया है कि दाबे और छोड़िए। यदि वन वे स्विच से हम दाब के छोड़ देंगे तो एक समय बेल आएगा, जल जाएगा, समझ गए ना, बेल मेरा खराब हो जाएगा। ये मेरा बेल स्विच है, इसको कनेक्शन कर देते हैं, इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आउटपुट होगा, टेस्ट कनेक्शन वन वे स्विच के जैसा ही होगा, और आगे ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पुश स्विच भी बोलते हैं, डायग्राम मोटा मोटा सेम ही होता है, ठीक है। ये आपको ये वन वे स्विच है, बेल स्विच जो होता है स्टेबलाइजर में देखने होंगे लाल रंग का स्विच लगा होता है मीटर देखने के लिए, ये कितना मीटर वोल्टेज है दाब के हम लोग देखते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि मीटर भी कंटिन्यू चलाने से मीटर भी खराब होता है, ठीक है। क्या बोले, हाँ पुश स्विच, उसको पुश कीजिएगा मीटर बताएगा, फिर छोड़ दो। टच रहेगा नहीं, ऑटोमेटिक है, ये पुश दोनों तरफ चिपकेगा, दोनों तरफ नहीं, ये एक ही है, ये दिखाया गया एक ही है, इसका डायग्राम इस तरह से दिया, दोनों एक साथ टच होता है, दवाइएगा स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों पत्ती लोहा का ये चिपक जाएगा, ऐसा चिपके दोनों, ठीक है। वही तो पुश स्विच, उसका डायग्राम एक डायग्राम ऐसा भी होता है, ये हम दाबे यहाँ चलाया तो वहाँ इसका डायग्राम ऐसा भी होता है, ठीक है। बेल स्विच का बेल स्विच का भी हो गया। अब मेरा 5 पिन, जो है ना और 2 पिन गैस दोनों का फंक्शनिंग सेम है। ये यहाँ से सप्लाई लेने का काम करता है, सप्लाई से हम लेते हैं 5 पिन और 2 पिन से, ठीक है। तो चलिए 5 पिन 2 पिन को डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं और स्विच के माध्यम से भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो हम बना रहे हैं वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। 5 पिन स्विच का डायग्राम एक गोलाकार हो गया,
मोटा वाला पिन का ये हो गया, इससे छोटा वाला पिन हो गया, इससे नीचे वाला पिन। यही होता है ना। इसका जो काम है बॉडी अर्थ का काम है, क्या है ना, ठीक है। और अंदर से ये कनेक्ट हो जाता है। अब मेरा सप्लाई है न्यूट्रल, फिर लिख सकते हैं क्या, AC 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल मान है ना क्रॉस, ये नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सिंबल को दर्शाना, ठीक है। कनेक्शन हो गया। अब ये सप्लाई को लाके हम लोग यहाँ बेस अंदर दोनों मिल गया। ये मेरा 5 पिन सॉकेट काम करने का दैट्स पैरेलल में। आप 2 बेस आपका 2 पिन भी है तो उसमें भी हम लोग 2 पिन को भी यहाँ लगा सकते हैं। क्या 2 पिन 2 पिन होता है ना, ये गोलाकार है, 2 पिन है, एक पिन ऐसे जोड़ दे, एक पिन ऐसे जोड़ दे, बॉडी नहीं। अब रही बात कोई बोल दे स्विच से इस्तेमाल कीजिए, चलिए हम अभी ये 5 पिन को स्विच से लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 पिन स्विच से लगाने के लिए स्विच का सिंबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से कटिंग कर देंगे तार को, क्या इसको यहाँ पे डाल देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये मेरा काम करेगा, जैसे ऑन करेंगे मेरा काम करेगा कि समझ रहे ना, बहुत आसान है, लग रहा काम जोड़ देगा। तो प्रोसेस ही यही है, ये प्रोसेस ही वही करता है कैसे करना है, ठीक है। हाँ नेट हो गया, उसके साथ हो गया। यूजेस ऑफ 5 पिन भी जान गए कैसे यूज़ किए। 5 टर्मिनल इसमें होना चाहिए लेकिन 3 है, तो इसका नाम है 3/2/3 पिन सॉकेट, ठीक है। आप लोग के घर में 3 पिन वाला सॉकेट होता होगा टॉप लगाने के लिए, या फिर 2 पिन वाला आता होगा, इसलिए इसका नाम है 2/3 पिन सॉकेट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की पहचान कैसे करेंगे कि मेरा सप्लाई आ चुका है। तो इंडिकेटर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये क्या है, इंडिकेटर, ये सप्लाई को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है ये गोलाकार है, ठीक है, N से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। क्या सूचित किए, N से। इसकी भी 2 टर्मिनल होते हैं, सप्लाई यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल, ठीक है। अब ऐसे AC सप्लाई आ रहा है ना, ये हमेशा विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में ही लगते हैं, ठीक है। ये हमेशा विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में लगते हैं। पैरेलल में हम समझ में करते हैं, एक पैरेलल किसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं AC 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिख सकते हैं। अब देखिए फेज सप्लाई आ रहा है, यहाँ से फेज जोड़ देंगे, यहाँ से न्यूट्रल जोड़ देंगे। ये मेरा इंडिकेटर का कार्य हो गया, ये सप्लाई को संचित करेगा, मेरा सप्लाई आ गया। लेकिन इंडिकेटर जहाँ भी लगाए जाते हैं वहाँ पे फ्यूज भी लोग लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बिना इंडिकेटर अकेले नहीं रहता, इंडिकेटर के बगल में फ्यूज रहेगा ही रहेगा, ठीक है अक्सर। तो इंडिकेटर और फ्यूज का सिंबल ये हम बताएंगे, देख लीजिए। ये हमारा फ्यूज है, ये हमारा इंडिकेटर है। लाल रंग का अक्सर इंडिकेटर होते हैं, हो सकता है और कलर में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे RYB की बात आएगी तो इंडिकेटर में भी RYB में आता है, ठीक है। अभी हम लोग सिंगल फेज का कार्य करते हैं तो इंडिकेटर जो भी होता है रेड कलर में होता है, ठीक है। तो चलिए फ्यूज को हम लोग बनाते हैं। ये होता है फ्यूज का सिंबल। फ्यूज हमेशा क्या बोलते थे आप लोगों को, कि विद्युत धारा के सीरीज क्रम में होते हैं, पैरेलल में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं, सीरीज में। इसलिए होता है हमेशा पैरेलल में, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। तो चलिए अभी हम दिखा भी देते हैं आपको रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। ये खोल दिए कैप को, देखिए इसमें बल्ब लगा हुआ है, नियॉन बल्ब, उसके बाद में रेजिस्टेंस है ना। ये इंडिकेटर का इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। इसको हम लगाते हैं, लगाते के साथ फ्यूज को भी खोल दिए, इसमें देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पतला तार को हम लोग जोड़ के सप्लाई को पार करते हैं। ये हमेशा पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं, ये हमेशा सीरीज क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ लगता है इंडिकेटर जी, सीरीज क्रम,
इंडिकेटर पैरेलल क्रम में लगते हैं। हाँ बोलिए कैसे होगा? अब ये बोला जा रहा है इंडिकेटर हमेशा पैरेलल क्रम में लगते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है। इंडिकेटर और फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के कौन सा क्रम में लगते हैं? सीरीज क्रम में। एक काम कीजिए, आप अभी इंडिकेटर में बना के इंडिकेटर लेके डायल लेके लीजिए और लिख लीजिए, ये क्या है। इंडिकेटर लिख के डायल दीजिएगा, चाहे फिर बना के डायल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंडिकेटर विद्युत धारा के इंडिकेटर विद्युत धारा के इंडिकेटर विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में समानांतर क्रम में, पैरेलल का होता है समानांतर, समानांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अनंत होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। इस वजह से इंडिकेटर को विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। फिर नीचे फ्यूज लिख के डायल देगा, फ्यूज का सिंबल ये है, इसको फ्यूज लिख के डायल देके लिख सकते हैं। फ्यूज लिख के डायल देके लिखिए। फ्यूज लिख के डायल देके लिखिएगा। फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम होता है इसका हिंदी, श्रेणी क्रम, सीरीज क्रम, फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस शून्य होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस शून्य होता है। इस वजह से विद्युत धारा के सीरीज क्रम में लगाए जाते हैं। इस वजह से विद्युत धारा के सीरीज क्रम में लगाए जाते हैं। और विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग फ्यूज को माना गया है। विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग फ्यूज को माना गया है। विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग
फ्यूज को माना गया है। कमजोर अंग फ्यूज को माना गया है। इससे आप लोग समझ गए होंगे। और अब कभी नहीं भूलना चाहिए कि विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में इंडिकेटर लगेगा और सीरीज क्रम में फ्यूज लगेगा। ये हाथ के ठान लीजिए, ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन के अनुसार मैं चेंज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और बताऊंगा कि क्यों हम चेंज कर रहे हैं। मान लिया ऐसा इनकेस प्रॉब्लम आए कि हो सके फ्यूज को हम लगाएंगे पैरेलल में, इंडिकेटर को लगाएंगे सीरीज में, वैसा भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसका भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये जब आएगा ये सवाल तब, ठीक है। लेकिन आज ये जान लीजिए कि विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में हमेशा इंडिकेटर को लगाया जाता है और सीरीज क्रम में हमेशा फ्यूज को लगाया जाता है। चलिए, हो गया फ्यूज क्लियर। अब कुछ एक्सेसरीज बचे हुए हैं जो मैं उसको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है? बटन होल्डर। बट ये एंगल टाइप है क्योंकि ये झुका हुआ है, ठीक है। ये क्या है? बटन होल्डर। बट ये किस में है? बर्फी से अपने तो बर्फी, ठीक है। ये बटन होल्डर इसलिए है कि बटन यानी बोर्ड में फिट हो जाता है, ये भी फिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बटन होल्डर पड़ा। जो होल्डर लटकता है इससे करके काला वाला वो पेंडेंट होल्डर होता है, लटक रहा है। वन वे स्विच में पेंडेंट स्विच भी आते हैं। ऐसा स्विच आप लोग देखे होंगे जब बेड पे लेके लोग आते हैं, सोने से पहले इसको बंद करते हैं, सोने से उठते हैं तो जलाते हैं, उस स्विच का नाम है बेड स्विच। वन वे में भी आते हैं, टू वे में भी आते हैं। ये आप लोग को मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। कहीं फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, टेबल लैंप को ऑन करता है, सुबह बेड करता है ना, तो बेड स्विच हुआ, बेड में रखा हुआ रहता है, और इस स्विच को हम लोग बेड स्विच बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेरे क्लास का ये पॉइंट चल रहा है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। आप लोग ये मान लीजिए कि जो वोल्ट मीटर है वो इंडिकेटर है और जो एम्पियर मीटर है ये फ्यूज है। यदि इस चीज को समझ जाइएगा तो दोनों का मेथड सेम है। तो वोल्ट मीटर जो है विद्युत धारा का पैरेलल में लगता है, कि इंडिकेटर भी पैरेलल में लगता था, क्या? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या था? अनंत था, है ना जी। इस वजह से ये वोल्ट मीटर विद्युत धारा का पैरेलल में लगा था। ये जो है हमारा एम्पियर मीटर है, ये हमेशा सीरीज में लगते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? शून्य है। ये किसी विद्युत धारा को अपने आप में रखता नहीं, प्रवेश करके भेज देता है। जैसे ही अभी हम बल्ब के सीरीज में लगा देंगे तो बल्ब को जलने देगा और ये अपना एम्पियर ही बताएगा। लेकिन जैसे ही ये वोल्ट मीटर को हम लगा देंगे बल्ब के सीरीज में तो ये क्या होगा? बल्ब को जलने नहीं देगा, खुद अपना वोल्टेज बताएगा 240 या 220 जो भी वोल्टेज है, ठीक है। तो इस वजह से हमको तो बल्ब को जलाना है, तो ये लगेगा पैरेलल में, ये लगेगा मेरा सीरीज में। तो चलिए अभी हम इसका कनेक्शन छोटा सा करके दिखा भी देते हैं। ये हमारा भी लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर हो गया, इसके दो टर्मिनल हो गए, ठीक है। ये एसी और डीसी दोनों होते हैं, यहाँ पे हम लोग बना दिए एसी, ठीक है। मेरा सप्लाई बार बार आता है, अभी भी आ गया है न्यूट्रल फेज, लिख सकते हैं यहाँ पे एसी 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई। अब क्या होगा? यहाँ से इसमें जोड़ सकते हैं, पहले होने की वजह से इसमें इसको जोड़ सकते हैं। मेरा वोल्टेज बताएगा कि पहले में हमने जोड़ दिया। पहले दो टर्मिनल था, देखिए दो टर्मिनल है, एक जोड़ दिए, एक जोड़ दिएगा, ये कांटा मेरा चालू कर दिया, ठीक है। हमारे 240 में कांटा मेरा आ गया, ठीक है। अब एम्पियर मीटर को लगाना है, ठीक है।
एम्पियर मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के पास में लगा सकते हैं लोड के सीरीज में। जैसे मेरे यहाँ पे लोड है, 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, है ना। 1 बल्ब है मेरा, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर है, ऐसे सूचित करते हैं क्या, डीसी एसी, इसका भी 2 टर्मिनल है ना, समझा ना। तो इसको हम लोग फेज सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से दे सकते हैं, बात मेरा बराबर से कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या करें, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ लाना है क्या, हाँ नहीं लाना है, इस सीरीज में है ना। तो न्यूट्रल सीरीज कैसे लाएंगे, यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा पैरेलल, मीटर खड़ा हो जाएगा चलकर। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ना, ये लोड का घर का लोड है, बल्ब ढेर सारा लगा हुआ घर में, उसमें जोड़ दिया, न्यूट्रल सप्लाई मेरा है, बल्ब यहाँ पे जाएगा और मेरा ये एम्पियर मीटर काम करेगा। ये हो गया हमारा सीरीज में, ये हो गया मेरा पैरेलल, समझ गए। सीरीज पैरेलल में लग गया एम्पियर मीटर भी। अब इसी में आता है मेरा एनर्जी मीटर, घर का लोड है, एम्पियर लगा दिए हैं, वोल्टेज मालूम चल गया है, लेकिन जो खपत एनर्जी वाली उसे ही मापना होगा ना, क्या मेरा खपत हो रहा है। तो चलिए अभी हम उसको भी दिखा देते हैं। ये मेरा मीटर है, 2 तालियां हो गया इनपुट, 2 तालियां हो गया आउटपुट। चलिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है वो भी आप लोग है ना। यहाँ से पोल से डाल रहा है, क्या डाल दिए, इसको लिख सकते हैं फेज, इसको न्यूट्रल। ये पोल से है वो सप्लाई, ये जो आउटपुट हो रहा है, ठीक है, इसको हम इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ दिए। ये सप्लाई जो मेरा है, ये क्रॉस कनेक्शन करके यहाँ पे आएगा, हमने ये जोड़ दिया। अब ये मीटर मेरा के WS में रीडिंग देगा, किलोवाट घंटा, ठीक है। हाँ और भी अपन दे जाएगा, जितना लगा के दिखाए। घर का लोड है, तुम्हारा घर है ये, तुम्हारा घर में इतना सारा बल्ब पंखा लगा रहता है ढेर सारा, वो सब लगा हुआ है, एम्पियर मीटर लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, KWH है, बट अलग अलग कर सकते हैं कनेक्शन। इसको हटा दीजिए, इतना ही कनेक्शन हो गया। ये हम पूरा साथ में दिखाए हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अकेले इतना दूर मेरा अकेले यूज होना है, ठीक है, समझ गए ना। 2 टर्मिनल था ना, देखिए ये लाल वाला है, ये काला वाला है ना, ये काला वाला है, ये वाला, ये लाल वाला है, ये वाला। आएगा समझ में, तो थोड़ा परेशानी जारी होगी, ठीक है। देख लिए ना आप, जैसे यूज करते जाइए और समझ में आते हैं। ओपन नहीं चढ़ गया सर, दिक्कत नहीं। ये किए हैं तो अभी ऊपर दोस्तों पहचाने सप्लाई तार हमें पार करना है, तो ऐसे मत पार कीजिए, जल्दी कीजिएगा। पार करते समय हम ये पहले है, इसमें हम लोग इसका सिंबल का नाम है नो कनेक्शन, इस सिंबल का नाम है नो कनेक्शन। हाँ ज्वाइंट बॉक्स को बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन यह सिंबल में हम नो कनेक्शन, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया। 3 फेज का रहेगा, 3 फेज में देखेंगे वो भी मैं 3 फेज कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा तो जान ही गया है, मान लीजिए सप्लाई मेरा उड़ जाएगा तो कंट्रोल करने के काम आएगा रोटर से। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, और आप लोग जो नहीं लिखे हैं